व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद के बारे में जानते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। जब 2 व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित हो तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, च, त, द, न, प के नीचे चिन्ह हलंत है। इसका मतलब है कि ये व्यंजन अरहित है, यानी अ के बिना है। जबकि य, छ, या इनके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है कि वे स्वर के साथ है, स्वर सहित है। द्वित व्यंजन जब 2 समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, इसमें चा 2 बार आया है, पहला चा आधा है और दूसरा चा पूरा है। अप्पू घर, गुब्बारा, कद्दू, पत्ता, पक्का, मिट्टी, बिल्ली, चम्मच आदि। रा के विभिन्न रूप। स्वर सहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है जिसे हम पूरा रा भी कहते हैं। जैसे रत्न, कर, भारत आदि में रा का प्रयोग हुआ है। जब रा स्वर सहित रा होता है तो आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। रा के इस चिन्ह को रेफ कहते हैं। यदि जुड़ने वाले व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो तो यह रेफ का चिन्ह मात्रा के ऊपर लिखा जाता है। रा का तीसरा रूप। जब रा खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के साथ हो तो खड़ी पाई के साथ रा की मात्रा के रूप में लगता है। इसमें र स्वर सहित है और इससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्रम में रा से पहले जो का आया है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। क्रम में का आ रहित है और रा आ सहित है। चौथे वाले रा के रूप में जब रा स्वर रहित ट, ठ, ट, ढ के स्वर रहित रूपों के साथ लगता है तो उनके नीचे विशेष रूप से लगता है। यहाँ भी रा पूरा है, यानी कि आ सहित है। इस रूप से बने अधिकतर शब्द अंग्रेजी के हैं। ड, ढ, अण, अण का प्रयोग। शब्दों को पढ़े और अंतर समझे। ड, डलिया, पंडित। ड के नीचे बिंदु लग जाने पर पड़ा, बड़ा, थोड़ा, पेड़। ढ, ढ, ढक्कन, ढपली। ढ के नीचे बिंदी लग गई तो पढ़ना, बूढ़ा, बढ़ना, चढ़ना। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। वर्ण को उनके मूल रूप आ रहित रूप में लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल में क प्लस आ, म प्लस अ, ल प्लस आ। अंग, अंग एक स्वर है, गा प्लस उ, रा प्लस आ। ड प्लस रा प्लस आ, म प्लस आ। प प्लस रा प्लस आ, अणा प्लस आ, म प्लस आ। इसी तरह शक्ति का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।
दिए गए शब्दों में उच्चारण के अनुसार अनुस्वार या अनुनासिक लगाएं। अंबर, अंगद, सितंबर, संतरा, पसंद, बंदूक, कंगन, मंगल, रंगना आदि शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि आँख, लड़कियाँ, खांसी, कांटा, चांदी, 5, हंसना में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु को लगाया गया है। रा वर्ण कई तरह से लिखा जाता है। इस फूल में कुछ रा वर्ण के शब्द हैं, उन्हें अपने रूप के अनुसार सही स्थान पर लिखें। र उच्चारण, रश्मि, स्वर में पूरे रा का प्रयोग किया गया है। द्रव्य, क्रम, प्रण में पदेन वाले रा का प्रयोग किया गया है। कर्ण, धर्म, वर्ग में रेफ वाले रा का प्रयोग किया गया है, जबकि राष्ट्रीय, ड्रामा और ट्रैक्टर में ट और ड के नीचे रा का प्रयोग किया गया है। संयुक्त और द्वित व्यंजन वाले शब्द छांटकर अलग अलग लिखे। संयुक्त व्यंजन में जब दो अलग अलग व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तब संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे न्यारा में न और या दोनों अलग व्यंजन है। न स्वर रहित है और या स्वर सहित है। ऐसे ही प्यासा, प्यासा में प और या का मेल हुआ है। जन्म में न और माँ संयुक्त व्यंजन है। त्यागी, मच्छर, विद्या। द्वित व्यंजन में जब दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तब द्वित व्यंजन होता है। जैसे हिम्मत में माँ का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक माँ स्वर रहित है, दूसरा माँ स्वर सहित है। अम्मा, मक्का, गुब्बारा, गोलगप्पा, अन्न। इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करिए। रुपया, वर्ण विच्छेद करते समय हम वर्ण को, व्यंजन को उनके मूल रूप में लिखते हैं। उनमें से स्वर की मात्रा को हटाकर उसकी जगह पर स्वर को लिखते हैं। रा प्लस उ, पा प्लस अ, या प्लस अ। गांधी, ग प्लस अ, न, धा प्लस ई। इसी तरह हम क्यारी, प्रणाम, व्यवस्थित और व्यवहार शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। इन संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द लिखे। द, विद्या, गद्य। ख, मक्खन, मक्खी। द, वृद्ध, शुद्ध। न्य, अन्य, अन्याय। स्व, स्वाधीन, स्वर। दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखो। रा, भारत, रथ, कबूतर। रा की रेफ वाले रूप पे पर्वत, गर्व, धर्म। रा का पदेन रूप सम्राट, प्रश्न, समुद्र। ड्रामा, ट्रेन, ट्राम। श, त्र, ज्ञ, श्रा के 3-3 शब्द लिखिए। श, कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय, रक्षा। त्र, त्रिशूल, मित्र, पत्र, त्रिभुज। ज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञानी, आज्ञा, ज्ञाता। श्र, श्रम, आश्रम, आश्रय, परिश्रम। धन्यवाद।